हिंदी तो अनमोल रतन है, हिंदी तो अनमोल रतन है, लिखा जो राष्ट्रगान। हिंद की हिंदी है पहचान, हिंद की हिंदी है पहचान, हिंद की हिंदी है पहचान। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य आयोजित इस सभा में एक तिनका कविता पठन करने जा रही हूँ, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा रचित है। एक तिनका। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में पड़ा। झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख दुखने लगी, मोठ देने लोग कपड़े के लगे। घमंड दबे पांव भाग पड़ी, घमंड दबे पांव भाग पड़ी। जब किसी 14 सितंबर को ही राज्यभाषा या राष्ट्रभाषा के नाम से घोषित किए थे, लेकिन उसके बाद 1953 14 सितंबर से हम हिंदी दिवस हर साल पालन कर रहे हैं। हिंदी दिवस हिंदी भाषा एक सर्व प्राचीनतम भाषा होने के नाते हम उससे सम्मान देना चाहिए। हिंदी हमारे आन बान और शान है। हिंदी को हम बहुत ऊंचे स्थान पर रखेंगे। भारत में सर्वाधिक बोलने जाने वाले भाषाओं में से हिंदी भाषा एक प्राचीनतम और सबसे उन लोगों से बहुत अच्छा और एक स्वतंत्र भाषा है। इसीलिए मैं हिंदी के चरण में आकर मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभा में स्थित अतिथि, गुरुजन और प्यारे मित्रों, आज हम एक खास दिवस के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह खास दिवस है हिंदी दिवस। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पालन करते हैं। 1949 14 सितंबर में हिंदी को हमारी राजभाषा की मान्यता दी गई। इसके बाद 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में पालन किया गया। आपको यह पता ही होगा, भारत एक विविध देश है। यहाँ पर विभिन्न लोग, भाषाएं और संस्कृतियाँ मिलती है। एक विविधताओं के अंदर हिंदी एक मार्ग है जो सारी भारतीय को एक धागे में बांधता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो हिंदी को पंकड़ समझते हैं और इसे इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए शर्माते हैं। पर अपना यह मनोभाव को बदलाना चाहिए। हिंदी को हम सीखेंगे और सही जगह इस्तेमाल करेंगे। हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारा जान है, हिंदी हमारा संस्थान है। हिंदुस्तानी हम हिंदी हमारा जुबान है। मैं खुद को धन्यवाद कर रही हूँ। मैं आज राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कुछ कहना चाह रही हूँ। राष्ट्रभाषा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम राष्ट्रभाषा ये है कि कहता है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। अगर कोई बच्चा माँ के सामने ये प्रस्तुत करे, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू मेरी माँ नहीं है, तू गोरी है, मैं काला हूँ, नंद बाबा गोरे हैं, मैं काला हूँ, तो साथी जो बोलते हैं वही सच है। इसलिए तू मुझे डांटती है क्योंकि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। जब तेरा बेटा नहीं, तो मुझे मारने के लिए भी प्रस्तुत है, मुझे डांटती है, पिटाई करती है, गाली देती है, निंदा करती है, इसलिए कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। और जसोदा सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आ गए और जसोदा ने कहा, बेटा तू नहीं माखन खाई। जसोदा मैंने क्या कहा, तू नहीं माखन खाई हो, तू माखन खाई लो। माखन देखते हैं, हाथ में लगा हुआ है, मुंह में लगा हुआ है, फिर भी जसोदा मैंने क्या कहती है, तू नहीं माखन। छिपा कर कहते हैं, मैं नहीं माखन खाई।
जो हमारा यहाँ गेस्ट है उनको बधाई देता हूँ हमारे स्कूल की तरफ से। सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। विशेष रूप से देवस्मिता दीदी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह कार्यक्रम यहाँ हमारा स्कूल में जो कर रहा है। पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ छात्रों को लेकर हिंदी का एक परीक्षा भी करते थे, अभी बंद हो गया किस कारण से। बच्चों इधर सुनो, अच्छा वाला गीत कोई गाए तो आप सुन लेते, तो बोल नहीं पाते। सुनो Claps, go! लिप्सन आणि साहू थर्ड लिप्सन आणि साहू क्लास को सेकंड सुबह की नाइट सेकंड थर्ड सिद्धार्थ महापात्र थर्ड सिद्धार्थ महापात्र क्लास 8 सिद्धार्थ महापात्र हमारे अलुमनी कमिटी मेंबर्स